अभी अभी आपने इस बालक को सुना। इस बालक के काफ़ी सारे सवाल हैं, बहुत सारे इसे संदेह हैं, आवाज़ में गर्मी है, जोश है। हालांकि ये भी बालक है, पर फिर भी मैं इसे पढ़ाने वाले और इसको शिक्षा देने वाले और इसके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक आप सभी को दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि मुग़लों द्वारा बनाई गई इमारतों पर इन लोगों को इतना गर्व क्यों है। औरंगजेब जैसे मुग़ल शासकों को ये अपना आदर्श, अपना हीरो क्यों मानते। आखिर औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, खिलजी, लोधी, इन सब मुग़ल शासकों की सोच क्या थी और हमारे देश का मुसलमान इन मुग़ल शासकों की सोच से क्यों ताल्लुक़ रखता है। तो इसका सीधा सा जवाब सिर्फ यही है कि इन सभी मुग़ल शासकों का केवल एक ही ख्वाब था, एक ही सपना था कि भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाया जाए। और लगभग हमारे देश के हर मुसलमान का भी यही ख्वाब है कि भारत को एक इस्लामिक मुल्क बना दिया जाए। हमारे देश का अर्बन नक्सल और लिबरल इस बात को साबित करने में कभी पीछे नहीं हटता कि अकबर एक महान और सेकुलर मुग़ल शासक था। पर यही लोग इस बात को बताना भूल जाते हैं कि ये वही अकबर है जो रोज़ 200 गऊओं को कत्ल करवाता था और लगभग 40,000 लोगों की जान उसने इसलिए ले ली थी क्योंकि वो हिंदू थे। अकबर खुद अकबरनामा में खुद को गाजी कहता था, लेकिन इस बात को भारत का लिबरल और अर्बन नक्सल मानने के लिए तैयार नहीं है। अकबर को एक सहिष्णु यानी कि टॉलरेट मुग़ल शासक बताने वाले कभी इस बात को नहीं बताते कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने के लिए जिजिया देना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया था। हिंदुओं से इकट्ठा किया गया जिजिया यानी कि टैक्स इकट्ठा करके मक्का मदीना तक भेजा जाता था। उसी दौरान भारत की जीडीपी में काफ़ी गिरावट आई थी। मुग़लों का भारत पर इन्वेजन करने से पहले भारत का विश्व में जीडीपी का शेयर लगभग 34% तक था। मुग़लों का भारत पर इन्वेजन करने के बाद यही जीडीपी 15 से 16% तक रह गई। ये सारा का सारा टैक्स हिंदुओं से जिजिया लिया जाता था और मक्का मदीना तक भेजा जाता था। अगर हम औरंगज़ेब की बात करें तो हमारे देश के मुसलमानों का हीरो यानी कि आदर्श कह सकते हैं आप औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब एक कट्टर इस्लामिक मुग़ल शासक था। लगभग आधी शताब्दी 50 साल तक औरंगज़ेब ने हिंदुस्तान को लूटा, अत्याचार किए, बलात्कार किया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन के लिए कहा। पर जब वो अपने इस ख्वाब में सफल ना हो सका तो उसने लाखों हिंदुओं की जान ले डाली। पर जब औरंगज़ेब का सामना संभाजी महाराज से हुआ तब उसे एक हिंदू होने की ताकत समझ में आई होगी। लगभग 40 दिनों तक औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज पर जितने अत्याचार हो सकते थे उसने हर उस तरह के अत्याचार संभाजी महाराज पर किए। उनके हाथों पैरों के नाखूने खींचे, उनकी खालें उधेड़ डाली, उनकी आंखें फोड़ डाली। रोज़ उनके जख्मों पर नमक मिर्च लगाया जाता था, खौलता हुआ तेल डाला जाता था। लेकिन उसके बाद भी जब 40वें दिन औरंगज़ेब ने उनसे कहा कि अभी भी तो हिंदू धर्म छोड़कर इस्लामिक धर्म को अपना ले, तो संभाजी महाराज ने साफ इनकार कर दिया कि तू चाहे लाख यतन और दे ले, फिर भी मैं इस्लाम को कभी कबूल नहीं करूँगा, अपने हिंदू धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आज हम अपने सनातन धर्म को बचा पाए हैं तो वो इन्हीं वीर लोगों की वजह से हम अपने आज सनातन धर्म को बचा पाए हैं। जहांगीर, हुमायूं, लोधी, इन सभी मुग़ल शासकों की लगभग एक सी ही कहानी है। इन सभी लोगों का सपना केवल हिंदुस्तान को एक इस्लामिक प्रांत बनाने का, इस्लामिक मुल्क बनाने का था। लोधी की बात करें, ये वही लोधी है जो हिंदुओं पर हिंदू होने के लिए थूकता था, हिंदुओं के कल्चर पर, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता पर थूकता था। और हम भारत में लोधी के मकबरे बनाए बैठे हुए हैं। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी का कत्ल सिर्फ इसी बात पर करवा दिया था कि उन्होंने अपने सिखिज़म में इस्लाम और हिंदुज़म दोनों को शामिल करने से इनकार कर दिया। लाखों हिंदुओं की जानें ली गई, हज़ारों मंदिर तोड़े गए, लाखों लोगों के धर्म तलवार की नोक पर बदल दिए गए। लेकिन फिर भी हमारे देश का मुसलमान यही कहता है कि हमने 700 साल तुम पर राज किया। इस बात को कहने से पहले इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि राज किन पर हुआ। राज उन्हीं लोगों पर हुआ जिन्होंने डर कर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, जिन्होंने टैक्स ना देना पड़े, जिजिया ना देना पड़े, इसलिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। उन्हीं लोगों पर मुग़लों का राज था, ना कि हिंदुओं पर। 40 दिन तक यातनाएं सहने के बाद भी संभाजी महाराज ने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया था। बस यही एक उदाहरण सभी लोगों के लिए काफ़ी है जो लोग कहते हैं कि हमने तुम पर 700 साल राज किया था। चलिए अब उस बालक के सवालों का भी जवाब दे देते हैं। कुतुब मीनार पर इतराने वालों, कभी चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ जाकर देख लेना, कभी गोपुर और शिखर का राम मंदिर जाकर देख लेना। मंदिर की दीवारों पर पूरी रामायण गढ़ी हुई है। 4 मीनार पर इतराने वालों, कभी रानी की वाव देखाना और फिर भी मन न भरे तो हम्पी का दौरा कराना।
अरे ताजमहल पर इतराने वालों, कभी गुजरात का सूर्य मंदिर देखा ना, और मुगलों के मकबरों की प्रशंसा करने वालों, कभी भारत के खंडर ही देखा ना। ताजमहल को अजूबा बताने वालों, कभी काशी के अजूबे की पहेली को सुलझा के दिखा देना। खड़े किए होंगे कई मीनार मुगलों ने, कभी भारत की संस्कृति का मुकाबला करके दिखा देना। होंगे विश्व में 7 अजूबे, पर गर्व है मुझे अपने सनातनी पूर्वजों पर, जिन्होंने केवल एक भारतवर्ष में हजारों अजूबे खड़े कर दिए। ज़रूरत है तो बस उन्हें ढूंढने की और उन्हें पहचानने की। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।